बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज आपके सामने नावल आंगन का लेक्चर फर्स्ट ईयर के लिए पेश किया जा रहा है। ये हदीजा मस्तूर का नावल है। हदीजा मस्तूर यहाँ पे नावल निगार के तौर पर आप नोट कर सकते हैं, जबकि आंगन एक नावल है। सिन्फ का नाम आप नोट कर सकते हैं। नावल का नाम भी आंगन है और मुअल्लिफीन ने इस हिस्से का नाम भी आंगन रखा है। ये देखिए, मुअल्लिफीन ने ये हिस्सा हमारे लिए बतौर तारुफ तहरीर किया है। ये ब्लू हिस्सा जो है हदीजा मस्तूर का नावल आंगन एक किरदारी नावल है, ज़्यादा किरदार है। ये नावल तहरीक पाकिस्तान से क़याम पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशें, और क़याम पाकिस्तान तक यानी 1947 तक के ज़माने पर मुहित है, अहाता करता है। आलिया इस नावल का मरकज़ी किरदार है, हीरोइन है, और इस मरकज़ी किरदार के ज़रिए पूरी कहानी कारी तक पहुँचती है। आलिया के वालिद एक सरकारी मुलाजिम हैं, अंग्रेज़ दफ्तर में काम करते थे और फिर किसी जुर्म की पादाश में उनको फांसी हो गई, और के बाद अपने ददयाल के आबाई घर में, ददयाल दादा दादी का जो आबाई घर है, ख़ानदानी घर है, इसमें अपनी माँ के साथ आ जाती है। ये मैंने नंबर 1 लिखा है कि आलिया अपने ददयाल के घर में आ गई। एक और कैरेक्टर है छम्मी। छम्मी कौन है? छोटे चचा की बेटी है, आलिया की चचाजाद बहन है। आलिया के एक बड़े चचा हैं, एक आलिया के अब्बू थे और एक छोटे चचा हैं। छोटे चचा की बेटी छम्मी है। छम्मी की माँ की मौत के बाद, छम्मी की माँ जब फौत हो जाती हैं, छोटी चची, तो इसका बाप यानी छोटे चचा दूसरी शादी कर लेते हैं और इसे अपने बड़े भाई आलिया के बड़े चचा के घर छोड़ जाते हैं, और वो कभी पलट कर ख़बर नहीं लेते, बस हर महीने बराए नाम बहुत कम थोड़ा सा खर्चा भेज देते हैं। गो हालात का जब वालदा की मौत, उसकी वालदा फौत हो जाती हैं छम्मी की, और वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं। वालदा फौत हो जाती हैं और वालिद दूसरी शादी कर लेते हैं, जबकि वालिद फौत हो जाते हैं आलिया के। तो आलिया और छम्मी को हालात का जबर जो है वो बड़े चचा के आंगन में ले आता है। बड़े चचा वही हैं जिनके पास आबाई मकान है, और यूँ वो इस आंगन का हिस्सा बन जाती हैं, ये दोनों आलिया और छम्मी। जो ये आंगन मुल्क की तकसीम का 1947 में मुल्क हिंदुस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान और भारत 2 मुल्क बन गए। गवाह है इस आंगन ने इसको देखा, क्योंकि इस आंगन में उस दौर के, उस ज़माने के मुख्तलिफ सियासी नज़रियात, बाज़ लोग कांग्रेस से थे, बाज़ लोग मुस्लिम लीग से थे, और बाज़ अंग्रेज़ों को भी पसंद करने वाले लोग थे, चलते फिरते नज़र आते हैं। मसलन बड़े चचा कटर शदीद किस्म के कांग्रेसी सोच के मालिक हैं, जबकि जमील भैया बड़े चचा के जो बड़े बेटे हैं और छम्मी छोटे चचा की बेटी, जमील और छम्मी आपस में चचाजाद हैं। ये एक अच्छा MCQ है। देखिए, मैंने बता दिया आपको, आपका काम है नोट करना। एग्ज़ाम 2021 फर्स्ट ईयर उर्दू के पेपर में ये MCQ शामिल है कि जमील भैया और छम्मी के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। तो ये चचाजाद हैं एक दूसरे के, और जमील बड़े चचा का, छम्मी छोटे चचा की बेटी है, और इस दौर के आम मुसलमान नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। उस वक्त के मुसलमान नौजवान तमाम मुस्लिम लीग में शामिल थे और पाकिस्तान की से मोहब्बत करने वाले किरदार हैं। आलिया की अम्मा ज़हनी तौर पर अंग्रेज़ नवाज किरदार है। इसकी वजह यहाँ पर मैंने नहीं लिखी कि वो अंग्रेज़ों को मोहब्बत करने वाला, अंग्रेज़ों को अच्छा समझने वाला कैरेक्टर क्यों है। इसकी वजह यह है कि आलिया के मामू जो हैं यानी अम्मा के भाई, वो अंग्रेज़ सरकार में बहुत बड़े अफसर हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर और इस नौइयत के CSP ऑफिसर हैं। तो इस वजह से आलिया को अंग्रेज़ बहुत पसंद हैं। करीमन बुआ ये एक मुलाजमा है, न इनका सियासत से न किसी नज़रिए से ताल्लुक़ है, लेकिन मुसलमानों की अज़मत रफ्ता गुज़श्ता ज़माने के जो मुसलमान होते हैं, जो बेहतरीन मुसलमान होते हैं, आला क्वालिटीज़ इनमें होती हैं, उसकी यादगार, उनकी निशानी के तौर पर ये करीमन बुआ इस नावल में मौजूद हैं। इस नावल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उस दौर के तमाम सियासी मार्कों को एक छोटे से आंगन में, सियासी मार्के जितने भी हो रहे थे, मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के जो जलसे हो रहे थे, उनको इस छोटे से आंगन में मुतहर्रिक किरदारों की, चलने फिरने वाले जीते जाते किरदारों के ज़रिए पूरी शिद्दत के साथ, शदीद अंदाज के साथ पेश किया गया है। ये हिस्सा नावल का असली मतन है, जो वाइट हिस्सा है।
इम्तिहान के बाद बीए का इम्तिहान हुआ। एक दफ़ा पर्चे में आया था कि आलिया ने कौन सा इम्तिहान पास किया था। डियर स्टूडेंट्स, बच्चे गौर नहीं करते, ये मालूमात नोट नहीं करते। ये मालूमात इंतहाई अहम होती हैं। जब आलिया ने सर उठाया, फारिग हुई तो बाहर जा चुकी थी, मौसम बहार गुजर चुका था और हवाओं में गर्मी बस गई थी। गर्मी का आगाज़ हो गया। नाली से, छोटी सी नहर से एक नाली निकाली गई थी, उससे ढेरों बहुत ज़्यादा पानी क्यारी में जाता था। पौधे जहाँ पर लगे हुए थे, लेकिन फूलों में रौनक नहीं आती थी, मुरझाए जाते थे। पत्तियाँ, पौधों की पत्तियाँ मुरझा मुरझा कर, खुश्क होकर झड़ती जाती थी, गिरती जाती थी और मारे प्यास की वजह से नन्ही नन्ही चिड़ियों की चोंचें खुली हुई थी। गर्मी और प्यास की अलामत होती है, परिंदों की चोंचें खुली और ज़ुबान बाहर आ जाती है। और चूल्हे के पास काम करने वाली जो कुकिंग कर रही थी, करीमन बुआ, उनके हाथ से पंखिया, ये तस्वीर भी मैंने बना दी, न छूटती, यानी गर्मी की वजह से हर वक्त हाथ पे पंखा उठाए रखती। शाम को सहन ठंडा करने के लिए कितनी ही पानी की बाल्टियां, पानी का छिड़क दी जाती थी, फिर भी सुकून न मिलता। ज़मीन गर्म रहती और सारा माहौल जल रहा था, शदीद गर्मी हो रही थी। इन बेकार काम कोई भी नहीं था। वीरान दिनों में, खामोश दिनों में और गर्म दिनों में बड़ी चच्ची ने छम्मी, जिसकी शादी हो रही है, उसके जहेज के 5 जोड़े कपड़े इसके सपुर्द किए, आलिया के सपुर्द कर दिए थे। दोपहर में जब सन्नाटा छा जाता, हर तरफ खामोशी हो जाती, तो वो मशीन पर कपड़े सीने बैठ जाती। आलिया मशीन पर कपड़े सीने के लिए बैठ जाती। बड़ी चच्ची से तो अब कुछ भी न होता था। बड़ी चच्ची का बेटा शकील घर से मैट्रिक के इम्तिहान के बाद भाग गया है। तो ये मालूमात इसलिए दी मैंने कि बड़ी चच्ची से कुछ नहीं होता था, हर वक्त बुझी बुझी सी रहती थी, परेशान रहती थी, इनका किसी काम में जी नहीं लगता था। और अम्मा तो वैसे भी छम्मी को बर्दाश्त नहीं करती थी। छम्मी को क्यों नहीं बर्दाश्त करती थी? अंग्रेज़ों को छम्मी बुरा कहती थी, अम्मा अंग्रेज़ों को अच्छा कहती थी, छम्मी गालियां देती थी, इस वजह से अम्मा बर्दाश्त नहीं करती थी। इनका बस चलता तो जहेज़ के कपड़ों से छम्मी का कफन सी डालती, मातमी लिबास बना लेती, उसके लिए कफन बना लेती। बस एक आलिया रह गई थी जो बड़े जुलूस, बड़े खुलूस के साथ, सच्चे दिल के साथ जहेज़ सी रही थी, छम्मी का जहेज़ सी रही थी और हर वक्त छम्मी के अच्छे नसीब होने की, यानी उसका मुस्तकबिल तो कम से कम अच्छा हो, अगर ये घर उसके लिए अच्छा नहीं था, होने की दुआएं कर रही थी। इधर छम्मी थी कि अपने नसीब की बाजी लगने से शादी का इल्म तक उसको नहीं था, उससे बेखबर सारे घर में ऊधम ढाती फिर रही थी, शरारतें और हंगामे कर रही थी। बड़े चचा को देखते ही, चूँकि जब वो बड़े चचा को देखती इसे पाकिस्तान का ख्याल सताने लगता। बड़े चचा का ताल्लुक कांग्रेस से था और इसे पाकिस्तान का ख्याल सताने लगता। वो मुस्लिम लीग और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगती बड़े चचा को तंग करने के लिए, और अम्मा को तंग करने के लिए अंग्रेज़ों को बेनकत सुनाती, गालियां देती कि अम्मा के छक्के छूट जाते और अम्मा परेशान हो जाती। और जब सबको चिढ़ाकर, सबको तंग करके थक जाती तो फिर आलिया के पास आ घुसती, आ जाती, ए बजिया, बाजी कहा। और आलिया को बाजी का इसमें मुसग़र है। मुसग़र यानी बाजी को छोटा कर देना, तस्ख़ीर कर देना, और मुसग़र कर देना, सग़ीर कर देना, छोटा कर देना। किसके कपड़े सिल रहे हैं, बना रही हो? है अल्लाह, कितने प्यारे हैं, ये कौन पहनेगा? वो इठला कर नखरे से, नाज से बातें करती, पूछती किसके हैं। आलिया बहाना करती कि कहीं सच्ची बात का पता न चल जाए, शादी का अभी तक छम्मी से छुपाया गया था, वरना वो हरगिज़ शादी के लिए तैयार ना होती। एक दुपट्टा हमें दे दीजिए, इसमें से लचका लगाकर, लेस लगाकर हम क्या करेंगे, ओढ़ेंगे। वो चुने हुए, तरतीब से लगे हुए, प्रेस किए हुए दुपट्टे को उठाकर मरोड़ने लगती, बेतरतीब करने लगती। देखिए मेरा दुपट्टा कैसे लते हो रहा है, लहरा रहा है हवा में। छोड़ो छम्मी, चुनट खुल जाएगी, सलवट शिकन खुल जाएगी। आलिया दुपट्टा छीनने लगती। आखिर हैं किसके जहेज के, बेचारी बता भी नहीं सकती, जुबान थकती है। मारे तजस्सुस के, सस्पेंस के, छम्मी लड़ने पर आमादा हो जाती, तैयार हो जाती। मैं तुमको पीटूंगी जो मुझसे लड़ी, अगर मुझसे लड़ाई की। आलिया बड़े प्यार से अपनी बड़ाई का रोब जमाती कि मैं तुमसे बड़ी हूँ। आलिया बड़ी थी, छम्मी छोटी थी, ये भी अच्छा MCQ है। और डालती तो छम्मी हंसने लगती। आज दोपहर में कैसा सन्नाटा है, गर्मियों की वजह से दोपहर खामोशी होती है। वो छम्मी के दुपट्टे में किरण
सुनहरी तार वगैरह टांक रही थी, लगा रही थी और अपने मुस्तकबिल के ख्यालों को कि आलिया अपने आने वाले ज़माने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जान पर नाजिल किए जा रही थी, ज़बरदस्ती सोच रही थी। अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा, अगर पास हो गई तो ले दे के बीए में फेल हो गई, और अगर पास हो गया तो ले दे के एक ही बात रह जाएगी, और वो क्या कि बीटी कर ले, बैचलर ऑफ टीचिंग, उस्तानी बन जाए। मगर क्या वो बीटी कर सकेगी? मुश्किल तो नहीं होगा। क्या अम्मा इसे अलीगढ़ जाने देंगी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटी होता था। और क्या मामू, आलिया के मामू इसे इतने पैसे भिजवाते रहेंगे? आलिया और वालदा के अखराजात आलिया के सरकारी अफसर मामू पूरे कर रहे थे। हाई स्कूल के अहाते में आम के दरख्तों पर, अहाता चार दीवारी को कहते हैं, अहाते में आम के दरख्त थे, उन पर कोयल परिंदे का नाम है, मुसलसल चीखें जा रही थी। और पास के कमरे में सोई हुई नजमा फुप्पी जो कि एमए इंग्लिश हैं, खराटे भर रही थी। उनके खराटे थे जो आसमान छत सर पर उठाए हुए थे, यानी सोते वक्त मुंह से निकलने वाली आवाज़ें शदीद हो रही थी। इसका आलिया का जी चाहा कि वो भी सो जाए, और इतने खराटे ले कि नजमा फुप्पी अपनी बेफिक्र नींद से, जो आरामदेह नींद कर रही थी, इससे चौंक पड़े, जाग जाएं और फिर सारी दोपहर बैठकर काटते जागते हुए गुजार दें। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाअल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इन मालूमात को आप अपने पास नोट कर लें और अल्फाज के मानी और ख़ास तौर पर MCQs को नोट कर लिया करें, ताकि आपकी मालूमात आपके पास पूरी हो जाए। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।